कोई कृष्ण है, उसने जन्म लिया है और वो मुझे मारेगा। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मारे। सारे सैनिक कहने लगे करें तो करें क्या। सारे सैनिकों ने एक उपाय निकाला कि हम ब्रज में जाएंगे और ब्रज में 1 महीने में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है हम उनको मार देंगे। उधर कंस कह रहा है आपको ब्रज में घुसने कौन देगा, आपको गोकुल में घुसने कौन देगा। महाराज उधर पूतना भी आई। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी ना। कहा अरे पूतना 7 फुट तो लंबी, लंबे लंबे तेरे दांत, काला काला तेरा चेहरा, तुझे घुसने कौन देगा। कहा महाराज अगर मेरा चेहरा काला है तो क्या हुआ। कहा मैं उसको पोत लूंगी। और रही दांतों की बात ना, तो मैं घूंघट डाल करके मैं चली जाऊंगी। किसको क्या पता होगा ये देवी है या राक्षसी है। कहा मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और स्तन भरा जहर जो है वो मैं उस बच्चे को पिला दूंगी। सजनों पूतना जाती है और नंद रानी झूले में कान्हा को झुला रही होती है। सजनों जब पूतना आई तो नंदा रानी ने पूछा अजी आप कौन हैं। कहा आपके घर में कोई लल्ला भयो, आपके घर में लल्ला भयो। कहा मैं आशीर्वाद देने के लिए आई हूं चिरंजीवी हो। कहा आशीर्वाद देने के लिए। देवी ने कहा ठीक है आई होगी बेचारी आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, ये पीछे से आई है, आदर सत्कार करना तो मेरा फर्ज बनता है। और सजनों वो आदर सत्कार करने के लिए जब वो पाठशाला में गई, वो व्यंजन बनाने लगी, वो दूध और कुछ पकवान का जब वो बनाने लगी तो भागवत प्रेमियों अपू बना रही थी, उधर पाठशाला में समय लग गया, लेकिन पलंग से मेरे कन्हैया को उठाया और जहर वाला स्तन जो है वो मेरे कन्हैया के मुख में दे दिया। मेरे कन्हैया जी, मेरे गोविंद जी घटक घटक करके दूध पी रहे हैं। 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, मेरे भगवान घटक घटक करके जो है वो दूध पी रहे हैं। पूतना सोचने लगी 10 मिनट हुए, 12 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। पूतना कहने लगी अरे लल्ला छोड़। कहा अरे लल्ला छोड़। कहा हमें छोड़ना नहीं, हमें तो अब पकड़ना ही आता है। मेरे भगवान घटक घटक करके दूध पी रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, अब फिर कह रही अरे कन्हैया छोड़, अरे लल्ला छोड़, अरे लल्ला छोड़। और जैसे ही उसके प्राण अवरुद्ध हुए, उस पूतना ने इतना विकराल लंबा शरीर धारण किया महाराज कि महाराज वो 6 फुट की थी, लेकिन महाराज उसने इतना विकराल रूप धारण करा कि वो 6 कोस के उस जगह में जा गिरी। लेकिन जितने भी नीचे बाग बगीचे थे, पेड़ थे, वो सारे वो चकनाचूर हो गए जैसे ही गिरे। तो इतनी जोर से भयंकर आवाज आई, इतनी भयंकर आवाज आई कि महाराज सारी गोपियां जो है वो दौड़ी उधर से, गोपियां भी दौड़ी उधर से, नंद रानी भी दौड़ी उधर से। महाराज सारी गोपियां जो है वो दौड़ी आ रही हैं। अरे कहा लल्ला, अरे हमारा लल्ला कहाँ है। तो महाराज सारी गोपियां क्या उलाहना दे रही है।
अरे नंदरानी तूने दिया क्यों इस राक्षसी के पास?